हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरे लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। उसमें भी हम सबसे पहले 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, वो है आपका इतिहास और भूगोल वाला पोर्शन। इतिहास में हम 23 लेक्चर देख चुके हैं, भूगोल में हम आज 7वां लेक्चर देख रहे हैं। भूगोल में हमने स्टार्ट किया है भारत का भूगोल, तो याद रखिएगा कि हम भारत का भूगोल सबसे पहले पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी लूसेंट देखनी है। मतलब आप चाहे तो मेरे साथ साथ लूसेंट पे देखते चल सकते हैं कि हम क्या क्या पढ़ते चल रहे हैं, और जो हम ट्रिक बना रहे हैं या किसी चीज से रिलेट कर रहे हैं तो आप वहां पे लिख सकते हैं पेंसिल से, जो आप जब रिवीजन करें तो आपको उस टाइम पे काम आ जाए। आपको भी पता है, जहां भी आपके, चाहे वो उत्तराखंड का कोई एग्जाम हो, चाहे आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं का भी एग्जाम हो, जहां पे आपका जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वहां पे आपका लूसेंट बहुत काम आती है। इसलिए हम बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझ कर उसको पढ़ रहे हैं। वैसे आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मोटी बुक है, पूरे फैक्ट कभी याद नहीं रहते हैं। और जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा तारीफ भी की है कि मैम हम ऐसा पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आप शुरू से जरूर देखिएगा, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, चाहे हम वो इतिहास की बात करें, चाहे भूगोल की बात करें, या किसी अदर सब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, भारत का भूगोल आपको लूसेंट में थोड़ा बाद में मिलेगा। जैसे ही भूगोल स्टार्ट होता है तो आपको थोड़े मतलब जब आप कुछ पेजेस बाद देखेंगे तो भारत का भूगोल वहां से स्टार्ट है, वहां से हमने पढ़ना चालू किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैप याद करने के लिए। उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब हमारा पूरा लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक टेस्ट लेंगे, कंप्लीट लूसेंट टेस्ट। जो भी पहली रैंक लाएगा इसमें तो उसको 5000 का इनाम मिलेगा, सेकंड रैंक वाले को 2500 का इनाम और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम। ये आपका होगा एप्लीकेशन पे, ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्यों करना है? जिससे आपको जब आपका टेस्ट होने वाला हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए, नहीं तो आपके दिमाग से निकल भी सकता है। और यहाँ पे आपको इनाम का जो मौका है वो फायदा जरूर उठाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, अच्छा ये भी मुझे शेयर करना था, ये हमारे सुभाष जी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से फीडबैक दिया है। मैं मतलब बहुत सारे बच्चे अपना फीडबैक देते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, लेकिन सुभाष जी का कमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसलिए मुझे लगा कि मुझे सब बच्चों को शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सुभाष जी ने बोला है, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आता था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने ही सिखाया था। बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग ये लाइंस हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर कि आपने सोचा, मेरे लिए इतना सोचा। ये बहुत बड़ी बात होती है, टीचर को कोई इतना अप्रिशिएट करता है, उसका स्टूडेंट जो है इतना पसंद करता है। तो धन्यवाद इस चीज के लिए सुभाष जी, और उन सारे बच्चों के लिए जो अपना फीडबैक देते हैं, जो बताते हैं कि मैम आप अच्छा पढ़ा रही है। उन्हीं चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं सोचती हूँ कि बस सारी चीजें हम जल्दी से कवर कर लें आपके एग्जामिनेशन तक। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। हमने क्या क्या पढ़ा था, और ये मत सोचिएगा कि सुभाष जी का बस मैंने लगाया है यहाँ पे स्टेटस। जो भी बच्चे आप बहुत अच्छे से तारीफ करते हैं, बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोल रही हूँ, है ना, आप सबके लिए है ये। उत्तरी पर्वतीय मैदान, सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, भारत को हमने डिवाइड किया था 6 भागों में, याद होगा आपको। एक था आपका उत्तरी पर्वतीय मैदान, फिर नीचे उसके विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स जिसको बोलते हैं। इधर ये आपका पेनिनसुलर पार्ट जो है, पेनिनसुलर पठार, पेनिनसुलर इंडिया का प्लेट्यू ये था, ये वाला इलाका मरुस्थल वाला था, डेजर्ट एरिया था। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे यहाँ जो कोस्टल प्लेन था, तो कोस्टल एरिया जो समुद्री तटीय मैदान है उसकी बात की थी। और लास्ट में हमने बात की थी किसकी, आइलैंड्स की, द्वीप की। ठीक है, तो ये उसमें भी हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया है, तो हमने पहले स्टार्ट किया है उत्तरी पर्वतीय मैदान। फिर मैंने आपको बताया कि जब आप उत्तरी पर्वतीय मैदान पढ़ेंगे, इसमें भी आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। तो ये पूरा जो आपका इलाका रहेगा, ये क्या रहेगा, उत्तरी पर्वतीय मैदान, और ये यहाँ तक जाता है, याद रखिएगा ये यहाँ तक जाता है साइड साइड में। तो ये उत्तरी पर्वतीय मैदान जो पूरा है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। एक तो है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल।
आप देख रहे हैं कि हिमालय वाला पार्ट अलग है, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट अलग है। तो ट्रांस हिमालय पहले बनता है, इसलिए हम हिमालय में, जो हमारे हिस्टोरियंस वगैरह हैं वो हिमालय में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हिमालय अलग है, ट्रांस हिमालय अलग है, और ये वाला जो है आपका पूर्व में है। आप देखेंगे भारत का मैप, तो ये कहाँ आ रहा है, पूर्व में आ रहा है, तो उसका नाम हमने रख दिया पूर्वांचल। ठीक है, तो ये आपके 3 चीजें आपने पहले पढ़ी। अब मैंने आपको ये बताया कि ट्रांस हिमालय को भी हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। तो याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय का हमने बोला था एक तो है आपका काराकोरम, काराकोरम, और जैसे मैं डायग्राम बना रही हूं वैसे ही सेम आपकी क्या है, पहाड़ियां हैं। तो आपको डायग्राम नहीं याद रखना है, आपको इमेज याद रखना है कि कहाँ पे हमने काराकोरम देखा था। अब देखिए, लद्दाख वाले पोर्शन में मैं काराकोरम बना रही हूँ, फिर बना रही हूँ लद्दाख, और उसके बाद मैं बना रही हूँ जास्कर। ठीक है, इसी का ट्रांस हिमालय का ही यहाँ पे चाइना वाले पोर्शन में एक आपका आता है पर्वत, वो कौन सा है, कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत, यहाँ से आपकी मेन जो नदियां हैं वो निकलती हैं। तो ये कैलाश पर्वत जो है ये किसका भाग हो गया, ट्रांस हिमालय का। चीन में है इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं है। भारत वाले पोर्शन में आपको 3 मिलेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो ये तीनों हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें से भी जो आपका काराकोरम है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अच्छा जब हम चोटी बनाते हैं, चोटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आपने अगर कहीं पे मैप बना देखा होगा तो जो हम चोटी बनाते हैं तो ऐसे त्रिभुज टाइप का निशान बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो काराकोरम है उसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2 या गॉर्डन आस्टिन, या उसकी जो आपकी लंबाई है वो कितनी है, मतलब ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो है 8611 मीटर। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, K2 भी याद रखना है, गॉडविन आस्टिन भी याद रखना है, 8611 मीटर भी याद रखना है ना। तो 8611 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये स्थित है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया में, इसलिए आपको गॉडविन आस्टिन K2 ऑप्शन ना मिलके कंचनजंगा ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये अगर ऑप्शन में है, कंचनजंगा भी ऑप्शन में है, K2 भी ऑप्शन में, तो आपको K2 टिक करना है, क्योंकि K2 की जो हाइट है इसका नाम हो गया K2। ठीक है, याद रखिएगा K2। ठीक है, जैसे हम KG2 में पढ़ते हैं वैसे ही हमारा हो गया K2। K2 की हाइट कितनी है, 8611, या इसको बोलते हैं गॉडविन आस्टिन। तो गॉडविन का आप गॉड उठा सकते हैं। ठीक है, गॉड, ये इतनी ऊंचाई पे है कि भैया गॉड ही बचाए वहां से जाने के लिए, वहां कोई जा ही नहीं सकता, इतनी ऊंचाई है, तो गॉड बचाए, भगवान ही बचाए वहां अगर कोई चला गया तो ये कहाँ मिलेगा आपको, काराकोरम वाले में मिलेगा। पहली चीज तो आपको क्या याद रखनी है कि आपको ट्रांस हिमालय में 3 जो है पर्वत पढ़ने हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ऐसे ही पढ़ना है, काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। तीनों आपको कहाँ मिलेगा, लद्दाख वाले एरिया में। काराकोरम की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है K2, जो पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा, हिमालय जो है पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो भारत में नहीं है, वो नेपाल वाले इलाके में। और बात करें हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की, मतलब जैसे हमने बताया ना पर्वत आपका ऐसे होता है, तो ये जो आपकी सबसे ऊंची पीक होती है ये क्या हो गई, आपकी चोटी हो गई। तो यहाँ जो पर्वत है उसमें से एक ही जगह ऐसा होगा जो सबसे ऊंचा होगा, ये पूरा पर्वत है, एक जगह सबसे ऊंचा है, वो है आपका K2 वाला इलाका, उसका नाम है K2, या आप KG कर सकते हैं, KG2 में पढ़ते हैं, KG1 में पढ़ते हैं, तो KG2 याद रखना है, KG2 है, या उसके अलावा गॉड है, भगवान बचाए, गॉड बचाए, गॉडविन आस्टिन। ठीक है, तो यहाँ पे काराकोरम आपको याद हो गया, काराकोरम में ये दोनों है। फिर आप क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ते हैं हिमालय। हिमालय मैंने बताया था 3 भागों में डिवाइडेड है। हिमालय किस में डिवाइडेड है, एक है आपका वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है, जिसको ग्रेट हिमालय भी हम बोल रहे हैं। एक है आपका लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय या मध्य हिमालय, और एक है आपका शिवालिक। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये 3 भागों में डिवाइडेड है आपका हिमालय। और मैंने बताया कि जब आपका यूरेशियन प्लेट है, एक इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से, तो सबसे पहले जब टकराई तो क्या बना, तो हमारा तब बनता है वृहद हिमालय। ठीक है, फिर जब दोबारा टकराएगी तो क्या बनेगा, तो उसके बाद बनेगा आपका यहाँ पे ये वाला लेसर हिमालय। ठीक है, उसके बाद जब टकराएगी तो वो बनेगा आपका शिवालिक। ठीक है, तो 3rd नंबर पे शिवालिक बनेगा। तो अगर पूछा जाए कि सबसे नया नवीनतम कौन सा है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई ये सबसे पुराना हुआ पीछे वाला,
बीच वाला तो बीच में बना है, और ये सबसे लास्ट थर्ड शिवालिक जिसमें शिव जी का नाम आ रहा है, तो शिवालिक कब बना है, ये सबसे लास्ट में बना है, मतलब ये क्या होगा, सबसे नवीनतम होगा। तो अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए कि सबसे नवीनतम शिवालिक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम शिवालिक को सबसे नवीनतम क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे जब पहली टक्कर होती है भारत की इंडियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से, तो क्या होता है, बहुत मतलब स्पीड ज्यादा रहती है। तो जब स्पीड ज्यादा रहेगी तो टक्कर ज्यादा तेज से होगी, टक्कर ज्यादा तेज से होगी, अब जितनी तेज टक्कर होगी तो आप देखेंगे ऊंचाई उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो आप देखेंगे जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत है वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो वृहद हिमालय में मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपके ग्रेट हिमालय में सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, सबसे ऊंची चोटी जो है कहाँ मिलेगी आपको, वृहद हिमालय में। तो अब यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, मकालू मिलेगा, उसके अलावा कंचनजंगा इसी में मिलेगा आपको। तो केटू को हटा के, केटू तो काराकोरम में आ गया, उसके अलावा जो आपको ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, वृहद हिमालय में। और फिर जब शिवालिक लास्ट में जब टकराएगा शिवालिक वाले टाइम पे, तो स्पीड बहुत कम रहेगी, तो इसका जो आपका हाइट रहेगा शिवालिक का वो सबसे कम रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना, बेसिक सी चीज है। जब ज्यादा तेज से टकराया तो ऊंची ऊंची चोटियां बनेगी, मतलब ये हाइट ज्यादा रहेगी तो चोटी ऊपर ज्यादा ऊंची रहेगी, इसलिए माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, अभी आपको अन्नपूर्णा, मकालू बहुत सारे मिलेंगे। ये सब क्या है, काफी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद लेसर हिमालय जो है आपका बीच वाला मिडिल हिमालय, वो क्या है, थोड़ा कम उसमें चोटी रहेंगी, मतलब थोड़ा हाइट उसकी कम रहेगी। शिवालिक में और हाइट कम रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, काराकोरम हमने देख लिया, फिर हम हिमालय देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम इधर पूर्वांचल वाला थर्ड नंबर वाला देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। ये हो सबसे पहले तो आपने दिमाग में बैठा लिया ना, यहाँ पे है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर हो गया आपका जास्कर। तो ये आपका KLZ, ये याद रखिएगा। ठीक है, काराकोरम में आपको क्या मिलेगा, K2 मिलेगा या गॉड मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें क्या देखना है, हमें पढ़ना है ग्रेट हिमालय जो है आपका वृहद हिमालय, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं बताऊंगी आपका जो ग्रेट हिमालय है वो क्या है, वो ऐसे कनेक्टेड है पूरा का पूरा, मतलब ये आपकी जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, ये पूरी यहाँ से पूरी ऐसे कनेक्टेड है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब जब पहली टक्कर होती है ना, तो ये पूरी आपकी ऐसे कनेक्टेड बनती है लाइन। तो ये हो गया आपका वृहद हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हिमाद्री। तो याद रखिएगा, हिमाद्री नाम भी आपको मिलेगा बहुत जगह पे, अगर हिमाद्री दे देता है तो ये भी किसका है, ये भी आपके इसका वृहद हिमालय का ही नाम है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा है, ये पूरा कनेक्टेड है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, पूरा कनेक्टेड है। इसके बाद जब आप बढ़ेंगे मिडिल वाला है ना, बीच वाला जब पढ़ेंगे तो वो ऐसे टूटा हुआ ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे टूटा हुआ मिलेगा। ठीक है, शिवालिक भी आपको ऐसे थोड़ा टूटा हुआ मिलेगा, लेकिन जो आपका ग्रेट हिमालय है वो क्या है, कनेक्टेड है पूरा का पूरा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये जान के रखिए कि हमने ये कनेक्टेड क्यों बनाया है। फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ की चोटियों की। तो सबसे पहले लद्दाख वाले इलाके में आपको एक चोटी मिलेगी, उसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, ये यहाँ पे आपको चोटी मिलेगी लद्दाख वाले इलाके में। फिर आपको उत्तराखंड वाले इलाके में बहुत सारी मिलेंगी, जैसे कि हो गया आपका कामेट, यहाँ पे आपको बद्रीनाथ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको, अच्छा ये चीज भी याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, लूसेंट में, ठीक है, लूसेंट में भूगोल वाले पोर्शन में, भूगोल वाले पोर्शन में जहां पे हम पढ़ रहे हैं हिमालय, हिमालय, तो वहां पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया हुआ है, उसको आपको सुधारना है, सुधारना है आपको। यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय में लिखा हुआ है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ उसमें आते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ग्रेट हिमालय में आपके सारे के सारे आते हैं। मतलब हम बात करें यहाँ पे, ये मैं ब्लैक पेन से ही लिख दे रही हूँ, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे, तो ये आपका, ये जितने भी यहाँ पे आपके पीक हैं अलग अलग, किस पे, महान हिमालय में, है ना, ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कामेट। यहाँ पे उत्तराखंड वाले इलाके में आप देख रहे हैं ना, मैप में मैं उत्तराखंड में बना रही हूँ, मैप मैंने इसीलिए लगाया है कि आप राज्य के साथ पढ़ें, है ना। तो देखिए मैं उत्तराखंड में सारे के सारे बना रही हूँ, ये हो गया। उसके अलावा हो गया बंदरपूछ, बंदरपूछ हम तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे
यमुना कहाँ से निकलती है, तो बंदरपूछ वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको गंगोत्री भी मिलेगा, ठीक है, गंगोत्री मिलेगा। यहाँ पे आपको बद्रीनाथ भी मिलेगा। तो याद रखिएगा बद्रीनाथ बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ है, आपको पता है ना, बहुत ऊंचाई पे है। तो कितना ऊंचाई पे है, सबसे पहले ग्रेट हिमालय में बसा हुआ है, इसलिए सबसे ऊंचाई में है। यहीं पे आपको केदारनाथ मिलेगा, ठीक है, यहीं पे आपको केदारनाथ मिलेगा। फिर आप नेपाल साइड जाएंगे, नेपाल साइड जाएंगे तो नेपाल साइड यहाँ पे आपको मिलेगा धौलागिरी, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मतलब एक आपका चोटी हो गई। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बगल में आपको मिलेगा मकालू, उसके बगल में मिलेगा मकालू। आपको सिक्किम वाले इलाके में, देखिए ये आपका सिक्किम वाला इलाका है, सिक्किम वाले इलाके में मिलेगा आपको कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। और फिर जब आप जाएंगे कंचनजंगा के बाद इधर देखिए आपको क्या मिलता है, यहाँ आपको मिलेगा कौन सा इलाका, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा नामचा बरवा, ठीक है। अब ये बात आ जाती है कि इतना सब याद कैसे करेंगे, तो मैं अभी आपको याद करवाऊंगी। आप देखिए यहाँ पे सारी चीजें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, गंगोत्री, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन सी कहाँ पे आती है। ये आपका जैसे नंदा देवी नहीं है, नंदा देवी भी आपका उत्तराखंड वाले इलाके में आएगा। तो ये हम मैप के थ्रू कैसे पढ़ेंगे, याद रखिएगा मैप के थ्रू कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बार आपको बता दिया, फिर चालू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, अब देखिए ये पूरा कनेक्टेड है तो मैं बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे लद्दाख वाले इलाके में हो गया नंगा पर्वत, ठीक है, ये सबसे पहली चोटी हो गई लद्दाख वाले इलाके में। यहाँ हमने क्या पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है कामेट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे एक बंदर पूछ, ठीक है, बंदर की पूछ पढ़ी है। उसके बाद हमने गंगोत्री पढ़ी है, ठीक है। बंदर की पूछ याद रखिएगा यमुना नदी से रिलेटेड है, गंगोत्री आपकी गंगा नदी से रिलेटेड हो गई। फिर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ पढ़ेंगे तो आप केदारनाथ तो याद रखेंगे ही, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आता है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी आता है। फिर यहाँ पे जब हम आ जाएंगे कहाँ, ये आपका नेपाल वाला इलाका आ गया। तो नेपाल में हम क्या देंगे, देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, ये हो गया अन्नपूर्णा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद हो जाएगा आपका मकालू, मकालू। यहाँ पे हो जाएगा आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस वाले इलाके में हो जाएगा आपका नामचा बरवा। ये मैंने फिर से लिख दिया जिससे आप बार बार इन नामों से क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए आपको याद क्या करना, लद्दाख वाले इलाके में नंगा पर्वत ये तो याद ही रहेगा, ठीक है, सबसे ऊपर है। बात आती है फिर उत्तराखंड वाले इलाके की। उत्तराखंड में आप कैसे ये पूरा इलाका याद करेंगे कि यहाँ क्या क्या है। 4 ऑप्शन आपको देखने हैं, मतलब पूरा का पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन में आपको बस क्लिक होना चाहिए। तो बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड में है, ये आपको पता है, बस ये याद रखना है कि सबसे ऊंचाई में है, सबसे ऊंचाई में है मतलब कहाँ होगा, वृहद हिमालय में होगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बगल में ये भी याद रखिएगा कि गंगा जी और यमुना जी निकलती हैं, तो यमुनोत्री गंगोत्री हो गया। यमुनोत्री की जगह आप बंदरपूछ कर लीजिएगा, ठीक है। तो बंदरपूछ और गंगोत्री, गंगा जी यमुना जी दोनों केदारनाथ और बद्रीनाथ के बगल से ही निकलती हैं, तो उत्तराखंड से ही निकलेंगी। बद्रीनाथ जब ऊंचाई पे है तो गंगा जी भी हमारी काफी ऊंचाई से आ रही होंगी, यमुना जी भी काफी ऊंचाई से आ रही होंगी, तो ये चारों आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर बचता है आपका नंदा देवी, इधर बचता है कामेट। तो कामेट का आप काम से रिलेट कर सकते हैं, है ना, ये हो सकता है। और नंदा देवी, तो जो हमारी नंदा देवी है वो बहुत ज्यादा काम करती है, जब बद्रीनाथ वगैरह घूमने जाती है तो बहुत ज्यादा काम करती है कौन, नंदा देवी, ठीक है। तो हमारी नंदा देवी है, वो बद्रीनाथ घूमने जाती है लेकिन वो बहुत सारा काम भी करती है साथ में, कि काम कर लेते हैं फिर कहाँ जाएंगे, बद्रीनाथ घूमने जाएंगे, तो काम करके जाती है नंदा देवी बद्रीनाथ घूमने, तो ये हो गया कामेट,
ठीक है। कामेट का आप चाहे तो मठ से भी बना सकते हैं, यहाँ पे अगर कामेट का मठ बनाना है तो उससे भी बना सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपके कहाँ है, आपके वृहद हिमालय में सबसे ऊंचे हैं। और मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि सबसे पहले स्पीड में टकरा है, तो हाइट जो है सबसे ज्यादा किसकी है, वृहद हिमालय की। तो याद रखिएगा सबसे ऊंचाई पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, गंगोत्री, उसके अलावा बंदरपूछ, कामेट, ये सब आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। फिर आता है नेपाल वाला इलाका। नेपाल वाले इलाके में एक तो आपको धौलागिरी मिलेगा, अभी एक धौलाधार भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे धौलागिरी से आप चाहे तो गिरी याद कर ले, है ना। और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा गिर गई थी, कहाँ गिर गई थी, जब वो माउंट एवरेस्ट में जा रही थी। किसके साथ जा रही थी, तो ये जा रही थी मकालू मतलब कालू के साथ, कालू के साथ हमारी अन्नपूर्णा माउंट एवरेस्ट जा रही थी, तो वो गिर गई थी। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू। कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आप मतलब बताइए दक्षिण में कौन, मतलब पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, पहले कौन पड़ता है, तो ये सब नहीं पूछेगा। नाम जरूर पूछ सकता है कि धौलागिरी आपको कहाँ मिलेगा, अन्नपूर्णा जो है वो कहाँ मिलेगी, माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही होता है कि नेपाल वाले इलाके में, मकालू जो है वो कहाँ मिलेगा। तो ये जो आपकी चोटियां हैं, पर्वत चोटियां, इनके बारे में पूछ सकता है। तो हमारी अन्नपूर्णा कालू के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी और फिर बेचारी गिर गई। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू। कंचनजंगा कहाँ मिलेगा आपको, ये सिक्किम में मिलेगा, ठीक है, छोटकू सा सिक्किम में मिलेगा। सिक्किम में एक तो आप चाहे तो मैप से याद कर लें कि सिक्किम वाले इलाके में कंचनजंगा है, या फिर आपको याद रहता ही है कि कंचन जो हमारी कहाँ घूमने गई थी, सिक्किम घूमने गई थी। फिर नामचा बरवा, नामचा बरवा कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। आप देख ही रहे हैं, है ना, मैप इसीलिए मैंने शुरू में याद करवाया था। हर एक चीज हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे जिससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो। तो ये हो गया आपका नामचा बरवा, है ना। नाम बहुत है किसका, अरुणाचल का या अरुण का। तो अरुण का क्या है, अरुण का नाम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया आपका किससे, अभी हम वृहद हिमालय पढ़ रहे हैं, ग्रेट हिमालय पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला वाला। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपको पता चल गया। इसके अलावा इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। मतलब सोचिए हाइट इतनी ज्यादा है कि अगर हम औसत भी निकालें तो लगभग 6000 मीटर है। तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, इतना ऊंचा है। फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पे है। इसका आप जरूर याद रखिएगा 88 और 49, चाहे तो आप 88-50 के आसपास कर सकते हैं। उससे याद रखिएगा कि एक कम है, जितना भी हमने याद किया उससे एक कम है, ठीक है। या 8850, सीधे सीधे 8850 मीटर है माउंट एवरेस्ट। आप समझ रहे हैं 8850 मीटर कितना ज्यादा होता है, 1 मीटर कितना ज्यादा होता है, 100 मीटर। यहाँ पे हम 8850 मीटर की बात करें, इतना ज्यादा ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चोटियां और कौन कौन सी होगी, कंचनजंगा सिक्किम में पढ़ लिया, नंगा पर्वत हमने लद्दाख में पढ़ लिया, नंदा देवी, कामेट, ये दोनों हमने कहाँ पढ़े हैं, उत्तराखंड में। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड, बंदरपूछ, गंगोत्री उत्तराखंड, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा ये हमने कहाँ पढ़े हैं, नेपाल वाले इलाके में। और नामचा बरवा नाम किसका है, अरुण का। तो ये हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पे आपको एक मिलेगी क्या जाति, भोटिया। भोटिया क्या करती है, वृहद हिमालय की घाटियों में रहती है। अब घाटियां क्या होता है, आप देखेंगे कि ये हिमालय है, बड़े बड़े मतलब ऊंचे आपके पर्वत हैं, और फिर नीचे जस्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पर्वत शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि पर्वतों में ऐसे मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों में बर्फ से ढका है, वहां तो रह नहीं सकते हैं। तो जो ये बीच वाला इलाका खाली होता है ना, ये जो बीच वाला इलाका है ये कहलाता है घाटी, ठीक है, ये कहलाता है घाटी। तो ये जो आपके वृहद हिमालय की जो घाटियां हैं, यहाँ पे खाना बदोश मतलब खाने के लिए यहाँ वहां शिफ्ट होते रहते हैं, वो जाति आपकी रहती है भोटिया। अगर आप उधर जाएंगे तो ये नाम जरूर सुनेंगे, भोटिया। भोटिया जो कहाँ रहती है, वृहद हिमालय के घाटियों में रहती है, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है, तो उस हिसाब से अपनी लोकेशन उनको चेंज करनी पड़ती है। इसलिए खाना बदोश ये क्या है, जाती है भोटिया, वृहद हिमालय में पड़ती है। अब यहाँ पे नाम क्योंकि लूसेंट में दिया हुआ तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा, भोटिया, ठीक है। यहाँ पे भोटिया का आप भूतिया भी कर सकते हैं, भूतिया। वृहद हिमालय में कुछ भूतिया लोग रहते हैं, ठीक है। तो वृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, इसलिए बहुत ज्यादा बर्फ भी होगी, बहुत ज्यादा ठंड भी होगी, वहां पे कुछ आपको भूतिया लोग मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा हिमाचल। यहाँ पे याद रखिएगा हिमाद्री नाम याद रखिएगा, वृहद हिमालय की जगह आपको हिमाद्री भी मिल सकता है, ठीक है, हिम आद्री, हिमाद्री। फिर हिमाचल नाम मिल जाएगा लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, मिडिल में है, बीच में है, तो आपका मध्य हिमालय हो गया।
लघु हो गया क्योंकि लास्ट वाले का नाम हमने क्या रख दिया है, शिवालिक। तो ऊपर वाला वृहद है तो ये वाला आपका लघु हो गया। और हिमाचल, हिमाचल श्रेणी भी नाम है, ये भी याद रखिएगा। वृहद हिमालय, अब मैंने बताया कि आपके जो वृहद हिमालय है ये है, हिमाद्री आपकी ये है, और नीचे क्या है, ये आपका मध्य हिमालय चालू हो गया। बीच वाला इलाका हो गया आपकी घाटी। इसके अलावा बीच में आपको क्या मिलेगा, एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट मिलेगा, मतलब बीच वाले इलाके में एक ऐसा मान लीजिए आप बाउंड्री टाइप की है। वृहद हिमालय के बाद जब हम मिडिल वाले हिमालय में आएंगे तो बीच में एक बाउंड्री टाइप की है, उस बाउंड्री को हम बोल रहे हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो डिवाइड करता है, अलग करता है वृहद हिमालय को या हिमाद्री को मध्य हिमालय से, तो कौन करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऐसे ही जब हम मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक वाला देखेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे कि कौन अलग करता है। तो अब याद कैसे करेंगे, सेंट्रल से याद रखिएगा। आपके वृहद वाले में मतलब यहाँ पे ग्रेट हिमालय और यहाँ पे मिडिल हिमालय, इन दोनों के बीच क्या है, सेंट्रल थ्रस्ट है, सेंट्रल, याद रखिएगा, सेंट्रल का फोर्स लग रहा है, सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है। ये ऐसे आप याद कर सकते हैं सेंट्रल से, क्योंकि जो अलग हम पढ़ेंगे उसका भी नाम मतलब मिलता जुलता ही लगेगा आपको, इसलिए आपको इसमें सेंट्रल याद रखना है। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच क्या है, सेंट्रल वाला भाग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल। सेंट्रल में आप क्या दूसरा क्या देख रहे हैं, पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी, तो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागतिब्बा, कुमायूं, महाभारत, ये अभी हम देखते हैं मैप में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे चालू क्या होगा, तो ये पीर पंजाल जो है इस वाले इलाके से चालू होगा नीचे, ठीक है। तो किस वाले में आ जाएगा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। तो पीर पंजाल कहाँ आ गया, जम्मू कश्मीर हिमाचल में। वृहद हिमालय जब हम पढ़ रहे थे तो लद्दाख वाले इलाके में हमको ऊंची चोटी मिली थी, किसकी, नंगा पर्वत। फिर पीर पंजाल के नीचे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे धौलाधार, ठीक है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, धौलागिरी। तो ये आपका कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे धार है, धारदार कोई चीज है, और अन्नपूर्णा माउंट एवरेस्ट से गिर गई थी कालू के साथ जब घूम रही थी, तो आपका जो धौलागिरी है तो गिरी थी, तो वो कहाँ हो जाएगा आपका वृहद हिमालय में, ठीक है। यहाँ पे है धौलाधार। तो इसमें याद रखना है कि जो आपका मध्य वाला हिमालय है उसमें क्या है, बहुत धारदार है, तो धौलाधार यहाँ पे मिलेगा। ये भी आप देख रहे हैं मैप में कि मैंने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में बनाया है, तो लोकेशन आपको मैप से मैं बताती चल रही हूँ, है ना, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है ये वाला इलाका आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखेंगे यहाँ पे क्या क्या आता है, एक आपका कुमायूं आता है, नागतिब्बा आता है और मसूरी आता है, ठीक है। तो एक हो गया आपका कुमायूं वाला रीजन, ठीक है, एक हो गया मसूरी और एक हो गया आपका नागतिब्बा, ठीक है। तिब्बा है, तिब्बा, नागतिब्बा, ठीक है, ये हो गया आपका नागतिब्बा। तो मसूरी, कुमायूं और नागतिब्बा ये आपके हो गए यहाँ पे, याद रखिएगा। ये हम किस में पढ़ रहे हैं, मिडिल वाले, बीच वाले में पढ़ रहे हैं। तो आपका पीर पंजाल, धौलाधार, उसके बाद क्या हुआ आपका कुमायूं, मसूरी और नागतिब्बा। यहाँ पे आपको नेपाल वाले इलाके में मध्य हिमालय में क्या मिलेगा, यहाँ पे महाभारत रेंज मिलेगी, महाभारत, ठीक है। तो महाभारत कहाँ हो रही है, नेपाल में, कहाँ पे, मध्य हिमालय वाले भाग में, ठीक है। तो मध्य वाले भाग में आपको ये मिल जाएगा महाभारत, ये वाला हो गया। तो इतने में ही याद रखना है, पीर पंजाल, धौलाधार, कुमायूं, फिर नागतिब्बा, मसूरी और महाभारत, इतनी ही याद रखना है मध्य वाली, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं इसको। हमने क्या बताया, यहाँ पे बताया सबसे पहले पीर पंजाल, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर और इधर हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। फिर हमने दूसरा बताया यहाँ पे धौलाधार, धारदार है, जो आपका मध्य हिमालय है धारदार है। फिर यहाँ पे हमने एक देखा कुमायूं, ठीक है, एक हमने देखा, ये मैं बता रही हूँ, है ना, किसका है ये, मसूरी, और एक है आपका नागतिब्बा, ठीक है। तो ये आपका निशान मैंने बता दिया किसका है, ये हाइट आपको चोटी दिखाने का तरीका है। और यहाँ पे हमने बना दिया महाभारत, तो यहाँ पे नेपाल वाले इलाके में हो गया महाभारत, ठीक है। ये कनेक्टेड नहीं है, ये ऐसे टूटा टूटा हुआ सा है, तो ये आपको समझना है। और हमारा महान हिमालय, वृहद हिमालय जो था वो बिल्कुल क्या था, कनेक्टेड था। ये हो गया आपको कौन सा, मध्य हिमालय। फिर यहाँ पे आपको एक चीज क्या देखनी है कि यहाँ पे जैसे हमने क्या बात की, घाटी की बात की, तो मैंने आपको बताया कि घाटी कौन सा वाला इलाका होगा, ये आपका हो गया पर्वत, ये, और ये बीच वाला इलाका जो होगा ये आपका होगा घाटी वाला इलाका। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे घाटी में
चारागाह है। चारागाह मतलब ग्रास लैंड, ग्रास लैंड। चारागाह जो है अल्पाइन चारागाह। अब अल्पाइन क्या है, आप देखेंगे कि अगर हम थोड़ा गर्म वाले इलाके में रहते हैं तो वहां पे जो चारा होगा वो अलग तरीके से होगा। अगर हम बहुत ठंडे वाले इलाके में जाते हैं, अगर आप कभी घूमने जाते हैं ठंडे इलाके में, जैसे हिमाचल वाले इलाके में चले जाइए, जम्मू कश्मीर में चले जाइए, तो वहां जो आपको चारा दिखेगा वो अलग दिखेगा। तो वहां के चारागाह भी जो होंगे वो अलग तरीके के होंगे। कभी आप जाएंगे तो एक्सपीरियंस करिएगा। तो ठंडे वाले इलाके को हम बोलते हैं अल्पाइन। अल्पाइन आपके वृक्ष भी होते हैं, वहां के पेड़ भी आप देखेंगे, पेड़ भी ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे तीखे तीखे से कॉनिकल शेप में होते हैं। तो वहां के पेड़ भी अलग होते हैं, वहां का आपको जो चारागाह है वो भी अलग होता है। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, अल्पाइन। ठीक है, तो अल्पाइन चारागाह, अल्पाइन क्यों बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम ठंडे प्रदेश के कारण, ठंडा स्थान है तो ठंडा जो भी प्रदेश होगा, बहुत ठंडे की बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अल्पाइन। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। अभी हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो अल्पाइन चारागाह है, तो कश्मीर वाले एरिया में चारागाह को क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। तो वहां पे आपको एक दो नाम मिलेंगे, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। तो हम चारा वाले इलाके को क्या बोल रहे हैं, याद रखिएगा, चारा वाले इलाके को हम बोल रहे हैं मर्ग। और उस जगह का जो नाम है तो हमने उसी के नाम पे रख दिया। तो ये चारा वाला इलाका, तो एक चारा वाले इलाके का नाम हमने रख दिया सोनमर्ग और एक हमने रख दिया गुलमर्ग। आपने ये शायद कहीं नाम सुना होगा, या मूवीज वगैरह में भी होता है ना, गुलमर्ग हम घूमने गए थे। तो गुलमर्ग आया कहाँ से, याद रखिएगा, ये चारागाह वाला इलाका है। ठीक है, अभी आपको एक नाम मैंने नहीं बताया शुरू में, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, यहाँ पे कश्मीर हिमालय, क्योंकि अभी कश्मीर हिमालय आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। यहाँ पे एक शब्द आप पढ़ते हैं करेवा। करेवा क्या है, एक स्थलाकृति है। मतलब यहाँ पे करेवा क्या है, एक ऐसा मान लीजिए आपका फॉर्मेशन है ना, एक फॉर्मेशन है। तो करेवा अगर नाम आएगा, करेवा या करेला आप कर सकते हैं रिलेट, तो करेला अगर आएगा तो वो क्या है, एक तरह का आपका स्थलाकृति है। ऐसी मिट्टी है जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है, चिकनी मिट्टी है उसमें, और बर्फ वाले इलाके का मोराइन है जिसको बोलते हैं हिमोड़ वगैरह। तो वो सब मिक्स होके एक ऐसी स्थलाकृति बनी है जहां पे वो स्थान जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गया है। किसके लिए, केसर के लिए। केसर हो गया, केसर, वहां की जो केसर है उसको बोलते हैं जैफरॉन। वहां की जो लोकल केसर है तो हम सैफरॉन की जगह उसका नाम रखते हैं जैफरॉन। तो केसर की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। अब आप देखेंगे कि केसर की खेती और कहीं नहीं हो रही है, आपको जम्मू कश्मीर में मिल रही है। क्यों, क्योंकि वहां पे उसके लिए उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ, उसके अलावा जो आपका टेम्परेचर है, तापमान है, वो उतना है। जो चीजें होनी चाहिए केसर की खेती के लिए वो सारी उपलब्ध है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए वहीं पे आपको केसर मिल रहा है, इसलिए इतना महंगा भी है। तो उसके मतलब वहां पे क्यों हो रहा है ऐसे, हमारी मिट्टी में क्यों नहीं हो जाता, मध्य प्रदेश में या आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ क्यों नहीं हम उगा सकते, क्योंकि वहां कहाँ उगाया जाता है, करेवा में उगाया जाता है। करेवा क्या है, आपकी एक स्थलाकृति है जो कि आपका जब मतलब बर्फ पिघलती है और खिसकती है तो उसके कारण कुछ होता है इकट्ठा। उसके अलावा आपकी बहुत चिकनी मिट्टी होती है, नदी जा रही होती तो नदी इकट्ठा अपने साथ क्या करती है, अवसाद लाती है, फिर जब ये निकलेगी तो पानी निकल जाएगा, अवसाद वहीं पे रह जाएगा। तो बहुत ही लंबी प्रोसेस के बाद ये स्थलाकृति आपकी बनती है। कहाँ पे बनी है, कश्मीर में, कश्मीर में बनी है, इसीलिए इसको किसके लिए उपयोगी है, केसर के लिए। नाम याद रखिएगा, करेवा बोलते हैं। तो एक आपका वर्ड हो गया यहाँ पे करेवा। दूसरा वर्ड क्या हो गया, मर्ग। तो जब हमने बात की करेवा की, तो करेवा क्या है, करेवा क्या है, एक स्थलाकृति है। ठीक है, एक स्थलाकृति है, लैंड फॉर्मेशन है। ये मर्ग क्या है, तो मर्ग है आपका ग्रास लैंड, ये चारागाह है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। कश्मीर घाटी में इसको मर्ग बोलते हैं और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या पयार बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अभी आप दून और द्वार भी पढ़ेंगे तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। उत्तराखंड में जो आपका बुग्याल या पयार है ये क्या है, ये आपका है चारागाह। याद रखिएगा, चारागाह आपको इमेजिन करना है और सोचना है कि उसका नाम है बुग्याल या पयार। ठीक है, तो चारागाह है उत्तराखंड में, एक का नाम है बुग्याल, एक का नाम है पयार। कश्मीर में जो चारागाह वाला स्थान है, चारा जहां पे लगा हुआ है बहुत सारा, उसका नाम है मर्ग। तो आपको सोनमर्ग, गुलमर्ग ऐसे स्थान मिलेंगे कश्मीर में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जब हम मध्य हिमालय की बात करेंगे तो वहां पे आप देख रहे हैं मध्य हिमालय हमने कहाँ पे बनाया है, इस वाले इलाके में बनाया है ना।
यहाँ पे हिमाचल वाले इलाके में बनाया है। तो हिमाचल वाले इलाके में आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ जितने भी फेमस सिटीज हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, दार्जिलिंग आपका सिक्किम में मिल गया है ना। तो आप देखेंगे जितने भी फेमस आपके स्थान है जब आप घूमने जाना चाहते हैं वो कहाँ पे है, आपके मध्य हिमालय वाले पार्ट में है, ठीक है, मिडिल हिमालय में है। उसके अलावा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र, जो सिक्किम वाला आपका क्षेत्र है हिमालय वाला, कहाँ पे, मध्य हिमालय वाला, ये भी याद रखिएगा। हिमालय आपके 3 है, तो अगर हम दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय की बात करेंगे उसका मतलब है मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेपचा जनजाति मिलेगी, लेपचा, अभी हमने भूतिया पढ़ी थी, याद है, यहाँ पे हमें लेपचा जनजाति मिलेगी और यहाँ पे आपको चाय बागान मिलेंगे। अब आपको चाय बागान कहाँ मिल रहे हैं, दार्जिलिंग और सिक्किम वाले इलाके में, तो ठीक है, ये सिक्किम बस, दार्जिलिंग बस लिख देते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, चाय के बागान। तो चाय के बागान के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मंद ढाल चाहिए, मतलब स्लोप थोड़ा ऐसा तीखा नहीं चाहिए, बिल्कुल तीखा है, यहाँ पे पैर रखा कि नीचे फिसल के बिल्कुल नीचे ही आ गया, थोड़ा मंद ढाल चाहिए, जीवाश्म युक्त मिट्टी चाहिए, पूरे वर्ष हमें क्या चाहिए, वर्षा का होना इंपॉर्टेंट है, और मंद शीत ऋतु, मतलब ठंड तो पड़ेगी ही क्योंकि हिमालय वाले एरिया में, लेकिन थोड़ी कम आपकी शीत ऋतु होनी चाहिए। ये सारी जब व्यवस्थाएं होंगी तभी आपके यहाँ क्या होगा, चाय पत्ती आप उगा सकते हैं। तो चाय बागान बिहार में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक क्या चाहिए, आपको टेम्परेचर चाहिए, एक ऐसा वातावरण चाहिए जो कि कहाँ मिलता है, असम वाले इलाके में, दार्जिलिंग वाले इलाके में, ठीक है। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो दार्जिलिंग में, असम में चाय बागान लगाते हैं, क्योंकि वहीं पे क्या है, उसके लिए उपयोगी एनवायरनमेंट है। अब हमारे यहाँ एनवायरनमेंट किसके लिए है, गेहूं है, चावल है, दाल है, इसके लिए एनवायरनमेंट अच्छा है, उतनी मिट्टी होनी चाहिए उस प्रकार की, उतनी वर्षा होनी चाहिए, उतनी धूप लगनी चाहिए, तो इसलिए हम वो उगाते हैं। दार्जिलिंग में चाय क्यों उगाते हैं, क्योंकि वहां चाय के लिए उपयुक्त आपका वातावरण है, ठीक है, उतनी ठंड है, उतनी ढाल है, उतनी वर्षा होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे हर एक चीज हर जगह नहीं उगाई जाती। सेब आपके एक जगह उगाए जाते हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे अनार दूसरी जगह उगाए जाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही चावल, गेहूं एक जगह उगाया जाता है, चाय पत्ती की बात करें, मसालों की बात करें तो वो दूसरी जगह उगाए जाते हैं, क्योंकि उन सब के लिए हमको देखना पड़ता है पूरा एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय में जितने भी फेमस आपने हिल स्टेशन सुने हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब वहीं पे। धर्मशाला आपने सुना होगा, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है। दार्जिलिंग यहीं पे मिलेगा, दार्जिलिंग में चाय बागान मिलेगा आपको, ठीक है। फिर लघु और शिवालिक के बीच आपको मिलेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। अभी हमने मेन सेंट्रल थ्रस्ट पढ़ा था, याद है। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे, ये मान लीजिए आपका ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय और जो आपका मिडिल हिमालय है, इन दोनों के बीच कौन सा है, तो ये है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल आपको याद रखना है। फिर इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा आपको शिवालिक, और शिवालिक के बीच, शिवालिक और आपके मिडिल हिमालय के बीच क्या मिलेगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, है ना। तो इन दोनों के बीच ये क्या मिलेगा, यहाँ पे मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो अगर आपको कुछ याद करना है तो क्या याद करेंगे, इसका सेंट्रल याद करेंगे, इसका बाउंड्री याद करेंगे, कि शिवालिक और मेन के बीच एक बाउंड्री है और ग्रेट और मेन के बीच क्या है, एक सेंट्रल करके कुछ है, ठीक है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, तो सेंट्रल आपको मिलेगा शुरू में ही, ग्रेट हिमालय आपके वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच क्या मिलेगा आपको, मेन बाउंड्री फॉल्ट, है ना, बाउंड्री में कुछ फॉल्ट हो गया है, ठीक है। तो ये आपको याद किससे किससे रिलेटेड करना था। यहाँ पे दर्रे भी हैं, तो दर्रे बाद में देखते हैं, पहले हम इसको पूरी चीज अच्छे से कवर कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा एक तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत किससे रिलेटेड है, ये हम बात कर रहे हैं अभी वृहद हिमालय की, ठीक है, वृहद हिमालय की, वृहद हिमालय की। फिर हमने उत्तराखंड में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कामेट, काम बहुत ज्यादा करती है, हमने पढ़ा बंदरपूछ, बंदरपूछ के साथ हमने क्या पढ़ा, गंगोत्री, है ना, ये आपके किससे रिलेटेड है, यमुना जी से, ये गंगा जी से। दूसरा हो गया आपका फिर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पढ़ा है तो केदारनाथ तो पढ़ेंगे ही, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ ये भी आपका कहाँ हो गया, ग्रेट हिमालय में। याद रखिएगा ये आपकी लूसेंट में गलत दिया है, लूसेंट में गलत दिया है, गलत दिया है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। वो मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय में ही आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ बताया हुआ है, आपको उसको लिखना है किसमें,
मतलब नई वाली लूसेंट में मैंने देखा है, पुरानी वाली में शायद सही हो, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज आपकी गलत लिखी है नई वाली लूसेंट में, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये सब आपको जो ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय, उसमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नंदा देवी भी मिलेंगी, नंदा देवी। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, जब यहाँ आ जाएंगे तो ये हो गया आपका धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। ठीक है, फिर हो गया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद मकालू, कालू के साथ गई थी ना अन्नपूर्णा घूमने। यहाँ पे आपको मिल गया कंचनजंगा, ये हो गया कंचनजंगा। और इस वाले इलाके में हमने पढ़ा था नामचा बरवा, नाम बहुत हो गया था किसका, अरुण का। ठीक है, तो ये हो गया आपका नामचा बरवा। ये आपके किसके हो गए, वृहद हिमालय के। अब बात करते हैं किसकी, मिडिल वाले की। मिडिल वाले की आपने यहाँ पे पढ़ा पीर पंजाल। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा पढ़ा, धौला धार, धारदार था ये। ठीक है, फिर हमने इस वाले इलाके में हिमाचल प्रदेश में क्या पढ़ा, हिमाचल प्रदेश नहीं, फिर हम यहाँ आते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हमने एक पढ़ा कुमायूं। ठीक है, ये पढ़ा, एक पढ़ा हमने नाग, नाग से रिलेटेड था नागतिबा। ठीक है, और ये हो गया आपका मसूरी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अच्छा, मसूरी में लबासना, जो आपकी यूपीएससी की जब सिलेक्ट हो जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो फिर वहां ट्रेनिंग होती है, याद है, वो मसूरी कहाँ पे मिलेगी, मिडिल हिमालय में। और यहाँ आपको ये नेपाल वाले इलाके में क्या मिलेगा, ये महाभारत रेंज मिलेगी, महाभारत। ठीक है, महाभारत ये हो गया। यहाँ पे आपको शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब यहाँ पे मिलेगा। दार्जिलिंग मिलेगा आपको मिडिल वाले में, तो दार्जिलिंग आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने बात की किसकी, अगर हम बात करें आपके ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय और किसके बीच, मिडिल हिमालय के बीच, तो आपको कौन सा मिलेगा, सेंट्रल मिलेगा, सेंट्रल थ्रस्ट, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर अगर बात करें मिडिल के और शिवालिक के बीच, तो क्या मिलेगी, बाउंड्री मिलेगी, तो बाउंड्री में फॉल्ट मिलेगा, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, तो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जब हम फिर से पूरा स्टार्ट करेंगे, अल्पाइन चारागाह याद रखिएगा, मर्ग और हो गया आपका बुग्याल और प्यार। और हमने क्या पढ़ा है, जब हम उसकी बात करेंगे, क्या बात करते हैं उसकी, जब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके शुरू में करेवा की बात करेंगे, कश्मीर में जो आपकी स्थलाकृति है, तो कश्मीर हिमालय पढ़ेंगे तो ये चीज फिर से पढ़ लेंगे। तो करेवा हमने पढ़ा है, करेवा का आप करेला भी कर सकते हैं, तो करेला आपका क्या है, स्थलाकृति है। और अगर मर्ग की बात करें, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये क्या है आपका चारागाह, ग्रासलैंड है। उसके अलावा बुग्याल या प्यार, ये कहाँ पे बोलते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं। तो आपने ये याद कर लिया। यहाँ पे भोटिया, भूतिया जनजाति आपको महान हिमालय में मिलेगी। उसके अलावा लेपचा, लेप लगाने वाला काम जो है वो कहाँ पे मिलेगा, लेपचा, ये आपको दार्जिलिंग वाले इलाके में मिलेगी। ठीक है, लेप लगाने वाला काम दार्जिलिंग में होता है। तो ये हो गया, यहाँ पे चाय की खेती होती है, ये आपको पता ही है। तो ये सारी चीज आप फिर रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो फिर एक बार मैप के थ्रू सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे, जिससे दिमाग में बिल्कुल छप जाए ये सारी चीजें। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।